इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम बिलिंग्स की। सैम बिलिंग्स इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, थोड़ा सीरियस है ये चीज़। उन्होंने अपने स्किन कैंसर के बारे में बताया और उन्होंने बताया कैसे उन्होंने 2 ऑपरेशंस करवाए और उसके बाद जाकर अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं, लेकिन दुनिया को इसके बारे में मालूम नहीं था जब तक उन्होंने किसी को नहीं बताया था। सैम बिलिंग्स जो केंट से काउंटी की टीम से खेलते हैं क्रिकेट डोमेस्टिक का इंग्लैंड में, 2022 में उन्होंने बोला कि सभी काउंटी की टीम्स ऐसा नहीं करती हैं, सिर्फ कुछ ऐसी काउंटी की टीम्स हैं, कुछ ही ऐसी दुनिया में ऐसी टीम्स हैं जो कैंसर की स्क्रीनिंग भी करती हैं। तो ऐसी एक स्क्रीनिंग जो है वो हमारे क्लब में भी हो रही थी और हमें भी बुलाया गया, सारे खिलाड़ियों को बुलाया गया, तो हमें भी बुलाया गया। हालांकि वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी थी, क्यू था वहाँ पर लोगों का। मैं भी चले गया वहाँ पर और मुझे एक मीटिंग में जाना था, लेकिन भीड़ देखते हुए मैं वहाँ से छोड़ के सोचा कि चलो मीटिंग अटेंड करता हूँ। फिर क्लब के जो डायरेक्टर हैं और हमारे जो कोच हैं उन्होंने ये बोला कि नहीं, उसके लिए इंतज़ार हो सकता है, ये ज़रूरी है, ये कर लेते हैं। तो फिर ये भी गए वहाँ पर। अब इनकी कैंसर की स्क्रीनिंग हुई वहाँ पर, तो इनका जो पूरा बॉडी चेकअप होता है, क्योंकि उस स्क्रीनिंग में पूरी फुल बॉडी चेकअप होता है। अब वहाँ पर जाके जब स्क्रीनिंग हुई तो पता चला चेस्ट में एक मोल है, यानी कि एक मसा है चेस्ट में, और वो थोड़े बड़े साइज का मसा है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि ये थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि जो एंडी बैलबर्नी है जो डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि भाई ये जो मसा है ये थोड़ा अलग तरीके का दिख रहा है, नॉर्मल जैसा नहीं है, तो टेस्ट तो करना होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, टेस्ट कर लीजिए। फिर टेस्ट करके दूसरे दिन एक कॉल आया और इन्हें सीधे हॉस्पिटल बुलाया गया, जो एशवर्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो वहाँ पर इन्हें बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि ये 0.6 mm का एक ट्यूमर है, एक मेलानोमा जो कैंसर बोलते हैं वो है। अब मेलानोमा कैंसर मतलब ये कि मेलानिन एक सेल जो है वो बनती हैं शरीर में और वो ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, और कहा यह जाता है कि 0.7 mm जब वो बढ़ जाते हैं तो वो सीवियर हो जाता है। इनका था 0.6 mm। जब वो कैंसर की स्क्रीनिंग हुई तब जाके पता चला कि यार ये इतना बढ़ गया है। तो उन्होंने ये बोला सैम बिलिंग्स ने कि अगर मैं उस दिन इस स्क्रीनिंग में नहीं जाता और मैं ये सोचता कि चलो 6 महीने बाद फिर से तो स्क्रीनिंग होगी, मैं वापस अटेंड कर लूंगा, पहले मीटिंग में चले जाता हूँ, तो उन्होंने बोला शायद तब तक देर हो जाती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता कि मेरे शरीर में एक ट्यूमर बन रहा था और मैं खेले जा रहा था, क्रिकेट खेले जा रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। अब होता है शुरू की भाई ऑपरेशन का फेज़। तो ऑपरेशन का फेज़ शुरू हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन हुआ, उस मोल को शरीर से निकाला गया। तो उन्होंने बोला कि जब ऐसा हुआ, जब वहाँ पर सर्जरी हुई, तो मैं एक्चुअली अपने चेस्ट के अंदर देख सकता था। वो होल इतना डीप हो चुका था कि वहाँ पे पूरा इतना गड्ढा हो गया था, और अब तक उसका निशान अभी भी है, और अब तक वहाँ पे जो टाँके लगे हुए हैं उनका एक बड़ा निशान है। अब वो कैसे क्लियर हुआ? जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी तो ये खेलने गए थे, वहाँ पर गर्मी बहुत थी ऑस्ट्रेलिया में। खेल के जब सारे खिलाड़ी वापस आए ड्रेसिंग रूम में, तब ये जर्सी चेंज कर रहे थे। तो इन्हीं की टीम में इंग्लैंड में किसी ने पूछा कि यार आपके चेस्ट में इतना बड़ा निशान कैसे है? तो उन्होंने बताया मेरी 2 सर्जरी हुई हैं, स्किन कैंसर था मुझे, जिसके कारण ये अभी भी टाँकों का निशान है और अभी भी कई बार खून दिखता है चेस्ट में, क्योंकि निशान इतना बड़ा है और पूरी तरीके से भरा नहीं है। उन्होंने बोला हाथ भी हिलाना इतना ज़्यादा टफ होता था, क्योंकि हल्का सा आप हाथ भी हिलाते हो तो यहाँ पर आपका जो है खिंचाव होता था और उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो रात में मैं सिर्फ ये सोच के बैठता था कि अब क्रिकेट का क्या होगा और मेरे आगे खेल का क्या होगा, क्योंकि इस तरीके से ना मैं सोच पा रहा था मेंटली और फिज़िकली। और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा बूज़ करना भी शुरू कर दिया था उस समय। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली। अब इन्होंने एक और चीज़ ट्वीट की है और उसमें ये बोला है कि एक्चुअली बोला ये है, लोगों से, दुनिया से अपील की है कि शॉर्टर फॉर्मेट में कि आप मेरी हालत पहले देखिए, उसके बाद आप अपना भी फैसला कीजिए कि आपको किस तरीके से क्रिकेट खेलना है या फिर आगे किस तरीके से आपको इस तरीके की चीज़ें देखनी है। क्योंकि उन्होंने लिखा है यहाँ पर, वी ऑल आर प्रिटी ways when it comes to putting sunscreen, but it really has to change. As cricketers, we exposed to the sun so much and we can be all more diligent. Cases have doubled over the last 20 years and will continue to double again over the next 20 years. अब जो स्किन कैंसर है वो कैंसर्स में सबसे एक कॉमन चीज़ है और वो दुनिया में तेज़ी से बढ़ते आ रहा है। इन्होंने भी शायद वही लिखा है, आने वाले 20 सालों में ये दुगना हो जाएगा
और उसके आने वाले और 20 सालों में ये और ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने बोला है कि जो क्रिकेटर्स रहते हैं वो जब बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो सन के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। एक एग्जांपल इन्होंने इंग्लैंड का भी दिया था। इन्होंने बोला इंग्लैंड में टेम्परेचर ठंडा रहता है, 12 डिग्री भी अगर रहेगी तो ऐसा लगेगा कि ठंड है, लेकिन धूप तेज़ रहती है और अगर आप बाहर धूप में रहते हैं, एक्सपोज होते हैं तो सनबर्न भी होता है। ऐसे में लोग बचने के कारण सनस्क्रीन तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता रहता कि वो स्किन जो सनरेज से जो आपकी स्किन इफेक्ट हो रही है वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, और इसी कुछ रीज़न में आपका स्किन कैंसर भी इफेक्ट होने की कोशिश होती है। और ऐसे में इन्होंने ये बोला इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया या फिर दुनिया की और जगह हैं जो ज़्यादा गर्म रहती हैं, वहाँ पर खिलाड़ियों को और नुकसान होता है, क्योंकि सनस्क्रीन तो आप चेहरे पे लगा लेते हैं, लेकिन बाकी जगह जो सन रेज अफेक्ट करती है उससे आपके स्किन कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो मेलानोमा जो कैंसर है ये बॉडी के पार्ट में कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेस्ट है या बैक है या शोल्डर है, ये कहीं पे भी एक छोटे से मोल का रूप ले लेगा और उसमें आपको पता नहीं चलेगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ मोल है, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ जाएगा तब ऐसा लगेगा कि हाँ अब कैंसर का जो रूप है वो ले रहा है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भी बताई हैं और उसके बाद लोगों से अपील की है कि आप जब सन के नीचे जाते हैं, खेलने जाते हैं या फिर सन से जब एक्सपोज होते हैं तो अपना पूरी तरीके से ख्याल रखिए, क्योंकि आने वाला समय जो है उसमें स्किन कैंसर के जो केसेस हैं वो डबल होंगे। और अपनी चीज़ का एग्जाम्पल देके बताया है कि मेरा केस देखिए, उसके बाद आप सभी लोग दोबारा सोचिए, क्योंकि सैम बिलिंग्स तो रिकवर होकर वापस आ गए हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि कई सारे केसेस में रिकवरी आसान नहीं हो पाती क्योंकि लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं चल पाता है ये सारी चीज़ों का। तो एक बड़ी सीरियस चीज़ थी, हमें लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। एक बढ़िया सी स्टोरी थी, एक इमोशनल स्टोरी भी थी, लेकिन एक जज्बे से भरी स्टोरी भी थी सैम बिलिंग्स के लिए, क्योंकि कैंसर से वापस लड़कर आना, वो भी 2 सर्जरी करवाकर चेस्ट में सर्जरी होके जब उन्होंने ये चीज़ कही इंटरव्यू में और ये जो लिखा हुआ था कि एक्चुअली मैं चेस्ट के अंदर देख पा रहा था बॉडी में, तो ये एक दर्द भरी चीज़ है। और उसके बाद आके आप पूरी तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर अब तो पूरी तरीके से फिट है, लेकिन देखते हैं कि इनका मैसेज जो है वो कैसे स्प्रेड होता है और वो कैसे इफेक्ट करता है बाकी लोगों को और वो क्या मैसेज भेजता है।